देश में अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों को एक और अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा और वो परीक्षा है राज्यसभा चुनाव की। 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। इसमें गुजरात की भी 3 सीटें शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। तो क्या है चुनाव के समीकरण, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव भी खास मायने रखते हैं। भले ही इस चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा से अलग हो, लेकिन इस चुनाव में जीत संसद में ताकत को दिखाती है। अब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। इसमें गोवा की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें और गुजरात की 3 सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में सबसे खास गुजरात है, क्योंकि यहां से एक बार फिर एस जयशंकर ने आज अपना नामांकन भर दिया है। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है, इसीलिए उसने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, हमने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि हमारी पार्टी के पास 182 सदस्यीय विधानसभा में आवश्यक संख्या बल नहीं है। इसके अतिरिक्त हम चुनावी जीत हासिल करने के लिए अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त से बचते हैं। दरअसल राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस के पास महज 17 विधायक हैं और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी का तीनों सीट पर जीतना तय है। अब भले ही गुजरात में बीजेपी जीत हासिल कर लेगी, लेकिन बंगाल में अब भी उसके पसीने छूटेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए यहाँ 43 वोट की जरूरत पड़ेगी। अभी राज्य में टीएमसी गठबंधन के 221 विधायक हैं। ऐसे में उसके 5 उम्मीदवारों का जीतना तो तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट के लिए बीजेपी की दावेदारी मजबूत है, बावजूद इसके खेला हो सकता है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। देखना यह होगा कि नतीजों में कौन दम भरता है।